हेलो दोस्त, अब कैसे हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखिए, समांतर श्रेणी से भी 10 क्लास में जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं 10 क्लास के, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी आपको समझाएंगे और सब्जेक्टिव भी समझाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी समझाएंगे और सब्जेक्टिव भी समझाएंगे। हम देखते हैं समांतर श्रेणी। क्या देखते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला है वो होता है TN। TN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D। यानी कहने का मतलब है कि TN का जो वैल्यू होगा वो A प्लस n-1 इंटू D के बराबर होगा। तो A बराबर होता, जहाँ A बराबर है, A बराबर प्रथम पद, A बराबर प्रथम पद है, A बराबर प्रथम पद, और TN का मतलब होता है अंतिम पद, और D बराबर होता है अंतर। D बराबर अंतर और N बराबर पदों की संख्या। और D का जो मान निकालेंगे हम, तब बड़का माइनस छोटका, यानी A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 भी हम लिख सकते हैं। तो समांतर श्रेणी का दो फॉर्मूला, एक होता है TN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, और एक होता है SN योगफल। ये होता है योग। अगर योगफल पूछेगा आपसे कि योगफल निकालें तो SN का फॉर्मूला निकलेगा। क्या निकलेगा? SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस फिर आपको n-1 इंटू डी, यानी बराबर ब्रैकेट। आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आपका क्वेश्चन 1, यानी क्वेश्चन 1 है कि AP का मतलब भी समांतर श्रेणी ही होता है। AP 1, 6, 11, 16 ... यानी इस तरह से है तो 12वें पद निकाले, 12वां पद निकाले। देखिए, कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन है कि AP में, यानी किस में? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी A1, 6, 11, 16 है तो 12वें पद निकाले। यानी इसी तरह से अगर होगा तब 12वां पद कौन होगा? तो देखिए यहाँ पर 1 में 5 जोड़े तो 6, 6 में 5 जोड़े तो 11, 11 में 5 जोड़े तो 16। तो इतना 12 को है, तब हम मान लीजिए कि थोड़ा सा गिन लेंगे कि 5-5 को बढ़ रहा है। लेकिन अगर यही में अगर 12 न अगर 82 दे दे, 92 दे दे, 112 दे दे, 512 दे दे, तब हम कैसे निकालेंगे? तब तो हमको गिनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब तो हम गिनने में हमको क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए फार्मूला आता है। देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है हल। क्या लिखना है? हल लिखना है। हल लिखने के बाद देखिए, हल लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर A। तो A बराबर होता है पहला पद, तो A बराबर 1, और उसके बाद लिखेंगे N। तो N बराबर यानी पदों की संख्या, तो N बराबर हो गया 12, और उसके बाद लिखेंगे D। तो D का मतलब होता है A2 माइनस A1। तो E हुआ A2 और E हुआ A1। ये इसमें से यानी 12 में से छोटा घटा दीजिए, तो हम 6 में से 1 घटा देते, तब बराबर हो जाएगा 5। और उसके बाद हमको A दे दिया है, N दे दिया है, D दे दिया है, TN पूछ रहा है, TN बराबर वाट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि TN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D। तो देखिए, A का वैल्यू कितना दे हुआ है? A का वैल्यू दे दिया है आपको 1, और प्लस N का वैल्यू दे दिया है 12, और -1 इंटू 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 और प्लस
12 में से 1 गया तो 11, 11 गुने 5, अब तो हम लिख सकते हैं 1 और प्लस 11 पचे 55, तब बराबर हो जाएगा 11 पचे 55। तो हम इसको जोड़ देंगे तो 55 और 1 56, 55 और 1 56, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। यानी तो क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन था कि एपी में 1 5 6 इस तरह से है, 16 तक है। तो ए दिए हुआ है, ए का मतलब पहला, एन का मतलब 12 और डी का मतलब बड़का माइनस छोटका, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एपी 4 8 12 16 डॉट डॉट का कौन सा पद 64 होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, 64 होगा। यानी कहने का मतलब है कि एपी समांतर श्रेणी 4 8 12 16 डॉट डॉट इस तरह से है, तो कौन सा पद 64 होगा। इस बार क्या किया उसने कि इस बार टीएन का वैल्यू दे दिया, अंतिम पद दे दिया। हमको ये पूछा है संख्या कि 1 2 3 4, ये लास्ट वाला लिख दिया, बोल रहा है कि ये टोटल कितना है। जैसे 1 2 3 4 5 है तो वो टोटल कितना है, तो वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। और देखिए यहाँ पे तो हम लिखेंगे ए बराबर हो जाएगा 4, और उसके बाद हो जाएगा, आपको इसको कॉमा दे दीजिए, तो डी बराबर, तो डी बराबर 8 में से 4 गया था 4, या 12 में से 8 गया था 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, और उसके बाद फिर कॉमा दे देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टी एन, तो टी एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 64। तो एन बराबर जो हमको दिया हुआ है वो वाट है, यानी एन का वैल्यू निकालना है। अब फार्मूला से हम बैठाते हैं कि टी एन बराबर होता है ए, यानी ए प्लस कितना होता है, एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया है, तो ए प्लस, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, प्लस एन का तो हमको माने निकालना था, एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी का वैल्यू कितना दे दिया हमको 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे तो टी एन का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, तो 64, तो यहाँ पे टी एन के जगह पे हम 64 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 64 बराबर, तो ये 4 प्लस 4 में n से गुना होगा तो 4n, और फिर 4 में 1 से गुना होगा तो माइनस का 4। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए 64 बराबर 4 ई माइनस 4 प्लस 4n। तो देखिए 4 रुपया जमा 4 रुपया कर्जा, यानी 4 रुपया हम कमाए 4 रुपया खर्चा कर दे, तो इस 4 से 4 कट गया, यानी तो हो गया कितना हमारा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4n, देखिए ये वाला उधर वाला इधर आ जाएगा, तो 64, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 64 बटा में 4, तो 4 को काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा, यानी 16। तो n का वैल्यू क्या निकला, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एपी, क्या लिखा हुआ है, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, एपी 7 4 1 2 माइनस 2 डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का योगफल निकाले, 20
देखिए 20 पदों का योगफल निकाले। देखिए योगफल निकाले। क्वेश्चन क्या है कि इस तरह से समांतर श्रेणी, देखिए 7 में से 3 गया था 4, और 4 में से 3 गया था 1, और 1 में से 3 गया था -2। ये भी समांतर श्रेणी में, यानी अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। तो अब देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं। अब देखिए ये योगफल वाला है। योगफल वाला में हम फॉर्मूला बताए थे कि Sn होता है, क्या होता है Sn। देखिए Sn बराबर जैसे होता है n/2, अब बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, अब ब्रैकेट बंद। तो इस पे वो निकलेगा, इस पर वो निकलेगा। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। अब देखिए a बराबर हो जाएगा आपको कितना 7, a बराबर 7, ए उसके बाद है कि n बराबर, तो n बराबर हो जाएगा आपको 20, और d बराबर हो जाएगा, यानी देखिए इस a2 है a1 है, तो 4 और -7, तो बराबर हो जाएगा d बराबर आपको हो जाएगा -3। इतना ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें उल्टा हो जाता है, जब उल्टा जा रहा है तो उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे। देखिए अब इसका जो हमको निकालना है वो योगफल निकालना है, Sn निकालना है। क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो अब देखिए हम फॉर्मूला से बैठाते हैं। Sn बराबर होता है n/2, अब ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, अब ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट। गौर फरमाइएगा। देखिए Sn बराबर क्या होता है, तो Sn, तो n का वैल्यू कितना दे दिया, तो 20, n का वैल्यू कितना दे दिया 20, अब बटा में दे दिया हमको 2, आ ई ब्रैकेट, तो 2a, तो 2 गुने a का वैल्यू कितना है, तो 7 है, अब प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 20, तो 20 और -1 इंटू डी, तो डी का वैल्यू देखिए -3 है, इतना याद रखिएगा, ये -3 है। तो आप देखिए इसको काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 10, और उसके बाद ये ब्रैकेट बनता है 7 दूना 14, और प्लस देखिए ये गुना में है, तो ये प्लस माइनस गुना होगा तो -60, और ये माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट बंद कर दिए। अब आगे देखिए ये हो जाएगा 10, अब ब्रैकेट बड़ा, और ये कितना हो जाएगा 14, और उसके बाद प्लस, ये देखिए 60 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा आपको 57, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब थोड़ा सा देखिएगा 10, ब्रैकेट 10, ब्रैकेट देखिए ये 14, ये माइनस में है 57, ये है प्लस में, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट हटाने के लिए माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा आपको माइनस, तो -57। तो बताइए कि 14 में से 57 जाएगा, 14 में से 57 जाएगा तो माइनस में आएगा आंसर। तो देखिएगा यहाँ पे 10, ये गुना हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो 7 में से 4 गया तो बचा 3, ये 5 में से 4 1 गया तो बचा 4, माइनस में बचा कितना, यानी 10, ब्रैकेट में है तो इसको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे ये आपका हुआ है, यानी हम बताते हैं आपको कि यानी 10 है, उसके बाद है आपका बड़ा ब्रैकेट, तो 14 और माइनस का 57। तो अब क्या करना है इसको कि 10 गुने, देखिए ये हो जाएगा, इसको घटाइए ये घट जाएगा,
तो माइनस हो जाएगा 43, यानी -43। तो 4 3 43 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 430। यही हमारा आंसर हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। वो क्वेश्चन ये है कि देखिए क्वेश्चन है, कोई नंबर क्वेश्चन था ये, यानी क्वेश्चन देखिए ये 1 और ये 2 और ये 3 है, उसके बाद ये 4 है। क्वेश्चन आपका ये देखिए ये 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 कहता है कि AP 20 18 16 14 डॉट 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 का कौन सा पद -64 होगा, -64 होगा। देखिए गौर फरमाइएगा, यानी 20 में से 2 गया था 18, 18 में से 2 गया था 16, 16 में से 2 गया था 14, यानी ऐसा करते करते 0 पर आएगा, 0 पर करते करते फिर माइनस में चला गया। तो माइनस में चला गया तो हमको इसका आंसर निकालना कि कौन सा पद, यानी ऐसा AP में है माने डॉट डॉट है तो इसका कौन सा पद -64 होगा। अब देखिए इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे गौर फरमाइएगा। A बराबर हमको दे दिया है 20, A बराबर 20 और उसके बाद N बराबर दे दिया हमको, यही N का मान निकालना है, N का मान निकालना है। TN बराबर दे दिया है -64, D बराबर देखिए D बराबर हो जाता है 18 -20, तो ये हो गया -2। अभी थोड़ा देर पहले हम शायद निकाले थे। अब देखिए N का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, N का। तो सूत्र से हम लिखेंगे TN बराबर होता है A + N - 1 × D। तो देखिए यहाँ पे TN का वैल्यू दे दिया है -64 अब बराबर A का वैल्यू दे दिया हमको 20, A का वैल्यू 20 प्लस N का मान नहीं दिया था N - 1 और D का वैल्यू दे दिया -2, -2 तो -64 बराबर 20 प्लस, तो ये हो जाएगा 2N -2N प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे -64 बराबर 20 प्लस, तो ये +2 हो जाएगा -2N। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 64 बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये 22, तो 22 -2N हम इस सब को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -2N प्लस 22 बराबर -64। तो अब देखिए यहाँ पे -2N बराबर -64 उधर जाएगा तो ये भी -22। तो अब देखिए -2N बराबर कितना हो गया, माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस ही रहेगा। चिन्ह क्या रहेगा, वो माइनस ही रहेगा। देखिए तब माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो 4 × 2 = 6 6 × 2 = 8 यानी माइनस। तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया तो n बराबर हो जाएगा 86 बटा में 2, तो काट दीजिए, कट गया तो n बराबर आपका वैल्यू आ गया कितना 43, n का वैल्यू आ गया 43। यही हमारा आंसर हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। n का वैल्यू कितना आ गया 43। गौर फरमाइएगा, देखिए ये क्वेश्चन था ये माइनस में यानी पीछे की ओर जा रहा है। ये क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। तो यानी ए दे दी, ए का मान दिया हुआ है, n का वैल्यू निकालना था, तो n का वैल्यू निकालना था, तो n का वैल्यू कितना आया हमारा 43 आया। n का वैल्यू कितना आया 43 आया। उसके बाद देखिए यही आपका रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सारा क्वेश्चन अलग अलग था
और हमने समझाने की पूरा कोशिश किया। ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको बनाने के लिए। देखिए ए बराबर पहला पद होता है, एन बराबर होता है पदों की संख्या, टी एन बराबर माने अंतिम पद, और डी बराबर होता है अंतर। यही था आपका फॉर्मूला। देखिए ये आपका था फॉर्मूला था, बस इसी पे सारा हिसाब बनेगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा, हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए अच्छा से इसको देखिए, इसको समझिए। क्वेश्चन हम एक बार बोल भी देते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एपी 1, 4, 7, 10 के 18वें पदों का मान निकाले, यानी वही टीएन निकलेगा। ये क्या निकलेगा? टीएन। तो टीएन बराबर आपको मालूम है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये टीएन निकलेगा। ये क्या निकलेगा? टीएन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? तो यहाँ पर एन का वैल्यू निकलेगा, हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद है सी नंबर क्वेश्चन है कि 10, 7, देखिए अभी हम बता दिए आपको कि माइनस में जाएगा, तो इसमें का 30वां पद निकाले, 30वां पद निकाले। तो ये तो नीचे पीछे जा रहा है, तो ये आपको 30वां पद निकाले, तो पदों की संख्या दिया हुआ यानी टीएन निकलेगा। क्या निकलेगा? टीएन। अब देखिए यहाँ पे एपी 8, 3, 2 के प्रथम 22 पदों का, तो ई एसएन निकलेगा। क्या निकलेगा? एसएन निकलेगा। उसके बाद है कि माइनस 40 माइनस इतना इतना है, तो 10वां पद निकाले, यानी यहाँ पे टीएन निकलेगा। और जब तक योगफल न कहेगा तब तक आपको टीएन निकलेगा। एक क्वेश्चन और है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 को जाए? अभी हम तुरंत आप लोग को थोड़ा देर पहले बताए हैं। तो इसमें n का वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा? n का वैल्यू निकलेगा। अगर आपको ये वीडियो यानी जो हम समझाए वो समझ में आ गया होगा, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करें। आप इसका आंसर हमें कमेंट करें ताकि हम समझ जाए कि आपको भी बनाने आ गया। आप ये 1, 2, 3, 4, 5 का क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट करें। 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट करें। आपको थोड़ा सा भी वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।